श्री हरिवंश महाराज जी, हम जगन्नाथपुरी के निजी सेवकों के यहाँ बर्तन झाड़ू इत्यादि का कार्य करते हैं। नित्य जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और पहनने के लिए वस्त्र उनके निज सेवकों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। क्या उसी से बात मेरा है, और तो परम सौभाग्य, मेरे बच्चों का पालन पोषण होता है। तो क्या नित्य प्रति महाप्रसाद पा सकते हैं? अरे ये तो सौभाग्य है, महाप्रसाद पाके जियो, इससे बढ़िया और जीवन क्या है। बहुत बढ़िया जीवन है। सत्संग में हम सुने आपसे किसी का दिया हुआ वस्त्र, किसी का दिया हुआ। सत्संग में हमने आपके द्वारा सुना कि किसी का दिया हुआ वस्त्र या किसी का दिया हुआ भोजन सहसा नहीं लेना। नहीं, आप तो सेवक हो ना उनके, तो स्वामी के द्वारा भरण पोषण जो हो रहा है वो किसी के दिए हुए, मतलब हम किसी के यहाँ पोछा बर्तन झाड़ू करते हैं तो हम तो सेवक हुए ना उसके। अब वो हमें वस्त्र दे रहा है, हमें भोजन दे रहा है, हमें पैसा दे रहा है, हमें वास दे रहा है, तो वो तो हमारी सेवा के परिणाम से दे रहा है। हम कोई उससे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। और प्रसाद तो ऐसी चीज है कि आप तो सेवा करते हो, सेवा ना करता हो, पता हो यहाँ प्रसाद मिलता है तो मांग के खा लेना चाहिए। हम तो प्रसाद मांगने के लिए हर समय सब तैयार रहते कि नहीं। मंदिर में प्रसाद बट रहा हो, आप करोड़पति हो, तो भी आपका मन कहेगा ए भैया थोड़ा सा हमको देना। प्रसाद में तो मांगा जाता है, ये तो तुम्हें स्वाभाविक मिलता है। खूब पाओ प्रसाद। मन में भाव आता है, वो लेना देना रहते है, तब फिर जन्म लेना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, प्रसाद में नहीं होता, प्रसाद में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। प्रसाद पाओ, खूब नाम जप करो, बहुत अच्छा है, बहुत सौभाग्य। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हनुमान जी के व्रत का उद्यापन आवश्यक है? ये कह रहे हैं कि हम उनकी भक्ति केवल कोई मनोकामना से नहीं करते, बट हाँ, मनोकामना से नहीं करते तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर मनोकामना और संकल्प से करे तो फिर उद्यापन करना चाहिए। जो संकल्प ले, अगर ऐसे सहज में है तो सहज में भी कोई परेशानी नहीं। महाराज जी, मैं पहले जब वृंदावन आया था तो हफ्ते तक वृंदावन में ही रुका, बहुत आनंद आया। फिर अगली बार जब आया तो आनंद थोड़ा सा कम हो गया महाराज जी। अभी महाराज जी वो उत्साह आंसू जैसे पहले आए थे महाराज जी, आप पहले जो आनंद होता है भगवान की कृपा से मिलता है, जीव को आकर्षण करने के लिए। फिर उसको धीरे धीरे स्वयं साधना के द्वारा आनंद लेना होगा। पहले जैसे भजन में एकदम आनंद मिलता है ना, वो अपने भजन का आनंद नहीं होता। भगवान उसे आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ से देते हैं। उस आनंद को हम जो स्वाद लिया, अब साधना के द्वारा प्राप्त करना पड़ेगा। नारद जी के प्रसंग में आता है कि वो जब बालक थे तो जब भगवान के भक्तों की 4 महीना सेवा करने के बाद संत चले गए, माँ पधार गई, तो घोर जंगल में गए और एकांत में बैठ कर के पीपल के नीचे जे भी ध्यान किया तो भगवान की मधुर झांकी आ गई और वह तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। अब बहुत व्याकुल, बार बार ध्यान धरें लेकिन वो रूप ना आवे। तब आकाशवाणी हुई कि अरे बालक, मैं तुम्हारे मन को आकर्षित करने के लिए केवल ये आनंद दिया है, अब तुम्हें जीवन भर साधना करके परिपक्व होना पड़ेगा, फिर तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त होगे। तो वही भजन करके फिर नारद जी के रूप में प्रकट हुए। तो जो हमें प्रारंभ में भजन में आनंद मिलता है वो हमारा भजन का आनंद नहीं होता, वो भगवान की तरफ से दिया हुआ आनंद होता है। अब उसी के लोभ में हम अपना भजन बढ़ाएं और धीरे धीरे उस आनंद की तरफ बढ़ें। श्री हरिवंश महाराज जी, जो पाप पूर्व में हो गए हैं उसको क्षमा कैसे किया जाए? भगवान का नाम संकीर्तन, आधा घंटा नाम संकीर्तन करो और नाम जप करो, दोनों से पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब प्रकार के पापों का नाश भगवान के नाम कीर्तन से हो जाता है। तो राधा नाम या जो भी नाम प्रिय हो, आधा घंटे नाम कीर्तन करो और कुछ समय नाम जप करो, काउंटर तो है ही है, उसी से नष्ट हो जाएंगे। पर आगे पाप ना हो तब। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक किया अब आगे नहीं करूँगा, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि हम आधा घंटा नाम कीर्तन कर लिया, आधा घंटा जप कर लिया और फिर पाप कर रहे हैं, फिर नहीं नष्ट होगा। दवा का प्रयोग रोग नाश के लिए है, रोग बढ़ाने के लिए नहीं है। तो इसलिए नाम का प्रयोग करके फिर पाप करना वो नामापराध बन जाएगा, फिर वो ठीक नहीं रहेगा। राधे राधे महाराज जी, जैसे कि हम कथाओं में पढ़ते हैं कि साधु संत जन महापुरुष जन अपने द्वारा अर्जित किए हुए सत्कर्मों को प्रेमवश या करुणावश किसी को दुख या दर्द हो रहा है तो उसको दान कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं महाराज जी? क्या उनके द्वारा दान करने से उनके सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं? फिर उसका डबल फल मिलता है। हमने आपको 100 ग्राम दिया तो इसका भी तो फल होगा, तो हमको 200 ग्राम मिल गए। कभी घाटा थोड़ी होता है। जैसे हमने 10 माला भजन किए और किसी जीव को दे दिया कि इसका मंगल हो, तो 10 माला भजन के दान का भी तो फल हुआ, नहीं हुआ? उसका फल हुआ, भगवान प्रसन्न हुए। संत जन और कोई फल नहीं चाहते। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिसमें हमारे प्रभु का मन प्रसन्न हो तो हम जो भी कार्य करते हैं वो, जब हम दूसरों को, सब में प्रभु विराजमान है, तो जब हम दूसरों को सुख देते हैं जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो उस क्रिया का फल हुआ प्रभु की प्रसन्नता। और प्रभु प्रसन्न हो गए तो दुर्लभ क्या रह गया? बात समझ में आ रही? इसलिए संत महात्मा जन अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपना भजन सर्वलोक को देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें,
किंचन मात्र किसी को दुख ना पहुँचे, ये संतों के हृदय की धारणा होती है। तो वो अपने भजन को, तपस्या को, व्रत को, नियम को, संयम को सब में बांट देते हैं। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो तो जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई, परमानंद की अनुभूति हो जाती है। महर्षि, एक सिद्धांत में आप ही किसी मुख से सुना है कि मतलब आशीर्वाद के रूप में किसी को दे दिया भजन, या कोई मतलब क्रोध वृत्ति आई तो उससे भजन नष्ट हो जाता है। हाँ, वो भजन का भाव अलग है। जब हम भगवान का भाव करके दे रहे हैं कि मेरे भगवान सब में है और सुखी हो जाए, और जब हम पर्सनल आशीर्वाद देंगे किसी एक को कि हमारा शिष्य हमारी बहुत सेवा की, तो फिर वो जो भजन जाएगा वो उसका लाभ करेगा, लेकिन देने वाले का लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसने सेवा स्वीकार कर ली है। हाँ, क्या जाओ तुम्हारे पुत्र होगा, जाओ तुम्हारे वो फिर वो भजन, तो इन दोनों में उसका जो भजन जाएगा वो भगवत प्राप्ति कराने वाला नहीं होगा। आशीर्वाद और शाप, ये दोनों नहीं। तो इसमें हमारी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? जैसे हम किसी दूसरे को भजन दे रहे हैं अपना 10, जैसे आपने बोला भगवान सामने देखते हुए कि हमारे भगवान इस रूप में आए और उन्हीं के सुख के लिए भजन कर रहे, तो हे भगवान ये भजन आपको सुख प्रदान करे, तो उससे होता है। या अगर हम ऐसा भाव ना देख पावे तो ये जीव सुखी हो जाए और इसका फल ये हो कि भगवान प्रसन्न हो जाए, तो वो हो जाएगा। उसमें मतलब स्वार्थ बुद्धि नहीं है कि इसने हमारी बहुत सेवा की, वो आपका पर्सनल राग द्वेष हो गया, तो इसलिए उससे भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं होगी। इसीलिए जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो पर्सनल न किसी को आशीर्वाद देते हैं न किसी को श्राप देते हैं, वो सार्वजनिक आशीर्वाद देते हैं, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब आनंदित हो, ऐसा। महाराज जी, हम बाहरी व्यक्तियों से तो लड़ सकते हैं, पर मन की वृत्तियों से कैसे लड़ें? हम शरीर से किसी वस्तु को त्याग सकते हैं, पर मन के विकारों को कैसे त्याग? नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतना अध्यात्म बल आएगा, और अध्यात्म बल से अंदर की वृत्तियों से लड़ सकते हो। और सही पूछो तो जब नाम जप का स्वाद आने लगता है तो अंदर कोई असत वृत्ति उदय ही नहीं होती, वृत्तियां ही लय हो जाती है। जिन वृत्तियों से लड़ने की बात कर रहे हो वो वृत्तियां ही नहीं रह जाती है। भजन तो करके देखो, भजन के बिना तो कितना लड़ोगे, हार जाना पड़ेगा। वो वृत्तियां ऐसे तरंग की तरह उठती रहेंगी, आप कितनी देर लड़ोगे, कितनी देर, आपको हारना पड़ेगा। अगर भजन कर रहे हो तो वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी, वो हार जाएंगी। भजन के बिना नहीं जीत सकती, भजन चाहिए। खूब नाम जप करो, राधा 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 राधा, और लंबे समय तक करो और आदर के सहित करो और निरंतर करो, तब माया पर विजय प्राप्त हो जाती है। मन बहुत साफ सफाई की बोलता है, हर चीज में, पूजा पाठ में साफ सफाई करो, मतलब बहुत परेशान करता है। क्या साफ सफाई? अब कोई भी पूजा कर रहा है, कहीं हाथ ना लगे, कोई गलत ना छुए, भगवान को नहीं छू सकते, प्रसाद हो तो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। हाँ, तो इसमें गलत बात क्या है? नहीं, वो आप हमको हाथ में प्रसाद दीजिए, हम प्रसाद लेके मुंह में डालेंगे तो हमको 100 बार अपने को समझाना पड़ेगा कि ये प्रसाद है, मुंह जूठा नहीं है, पर हमारे हाथ ऐसे बंद जाएगा। हमारा हाथ तभी खुलेगा जब टोटी के नीचे जाएगा, कि हम किसी को छू ना लें। तो ये तो पवित्रता चाहिए ना। प्रभु में हर चीज में होती नहीं तो हर चीज में होती, क्यों नहीं, हर चीज में हमको भी होती है, पर वो टेंशन थोड़ी होता है। वो तो हमारी पवित्रता है, वो तो हमारी सावधानी है। हमारा हाथ ऐसे जूता में छू गया, मान लो जूता पहने, जूता में छू, अब वो मुट्ठी बंद जाएगी, इस बात के लिए बन जाएगी कि कहीं हम किसी को छू न लें। अब जब तक टोटी में हम हाथ नहीं धो लेंगे तब तक हमको छुएंगे नहीं, ऐसे भी नहीं छुएंगे, क्योंकि अगर जूता छुआ हुआ हमने ऐसे छू लिया तो इसको धोना पड़ेगा। ज्यादा सोचते प्रभु जी, मतलब पूजा पाठ में विघ्न आता है, बहुत परेशानी होती है। हमें तो नहीं समझ में आता विघ्न आता है कोई। अब तुम उसे मान रहे हो, तुमने उसे दिमाग में ले लिया है, नहीं ये स्वभाव में अभ्यास में भक्तों के होता है, ये तो स्वभाव में होता है। उसे परेशानी क्यों लेते हो? वो संयम है, वो नियम है, उसको ऐसे धारण करो, वो संयम नियम है, वो हमारी पवित्रता है, उसको ऐसे थोड़ी लेते हैं, ऐसे नहीं। अब हम निकले ऐसे, हमसे कोई टच हो गया तो हम नहाने जाए, ऐसा नहीं है। वो जो टच हुआ मेरा भगवान है, हम अपनी भावना में देखते हैं मेरे भगवान स्वरूपों में है। थोड़ा सा विस्तार करना पड़ेगा दिमाग का, थोड़ा सा दिमाग का विस्तार करना पड़ेगा। हर कण में भगवान विराजमान है बच्चा, हर कण में भगवान विराजमान है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा मन हमारा मित्र है या शत्रु? क्योंकि कभी कभी ये भजन या नाम जप में सहयोग करता है अथवा करने के लिए प्रेरित करता है, तो कभी बिल्कुल भजन से विमुख कर देता है, कहता है कि आज भजन करने का बिल्कुल ही मन नहीं है। तो हम क्या और कैसे? 2 विभाग मन के हैं, एक शत विभाग है, एक अशत विभाग है। जब शत विभाग वाला मन शतोगुण होता है तो वो जोर पकड़ता है, भजन करो, दान करो, तीर्थयाटन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, चलो देव दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं, वैसे भागवती। और जब अशत मन वाले को रजोगुण या तमोगुण का संग मिल जाता है तब वो भोग वासना, द्वेष, हिंसा, ऐसे प्रमाद, आलस्य, ऐसी स्थितियां लाता है। तो 2 विभाग है मन के, सत विभाग और अशत विभाग। एक ही मन की 2 स्फुरणाएं हैं, तो हमें चाहिए कि उसकी असत स्फुरणाओं को नष्ट कर दें, असत प्रेरणा को ना माने। जब हम सात्विक भोजन करेंगे,
शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, नाम जप करेंगे, तो ये हमें विवेक जागृत हो जाएगा कि ये असत है और हम उसको नकार देंगे। जब हम मन को नकारते हैं तो वो हमें जलाता है, उस जलन को जो सह जाता है वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए मन की असत वासनाओं को, असत स्फुरणाओं को, असत चिंतन को, असत संकल्प को हमें त्यागना होगा। धीरे धीरे हमें पहचानना होगा कि ये सत है और ये असत है। ये सत असत की पहचान विवेक से होती है और ये विवेक शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न हुई। जहाँ विवेक हुआ तो वो सत असत की पहचान बता देगा कि ये गलत है, ये सही है। जो सही है वो बात हम मान लेते हैं और जो मन की स्फुरना गलत है वो हम बात नहीं मानते। अब हमें चाहे जितना जलाए, हमें अशांत करेगा, हमें जलाएगा, लेकिन हमें उसकी जलन को सहना होगा। जो सह गया वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो गया, जो टूट गया वही भोगों में फंस गया। समझ में आया? महाराज जी, आपके सत्संग से पता लगा कि इस जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, वह त्रिकाल ज्ञाता है प्रभु, तो क्या उन्हें पता होता है कि किस जीव को किस जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, उसी के अनुसार उसे जन्म व परिस्थिति प्राप्त होती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों समान है। तो प्रभु को दिखाई देता है कि इस घटना के बाद इस जीव को सत्संग की प्राप्ति होगी, सत्संग से इसका मन मेरे में लगेगा, तो भगवान अनुग्रह करके, कृपा करके वो सब संयोग बना देते हैं और हमें भगवत प्राप्ति के योग्य बना देते हैं। भगवान को तो सब कुछ पता है, पहले से पता है उनको। उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान का भेद नहीं है। उनके लिए वर्तमान के, जैसे हम वर्तमान के समय को जान रहे हैं ना, ऐसे वो भूत के समय को भी जान रहे हैं और भविष्य के भी समय को जान रहे हैं। उनके सामने कोई पर्दा नहीं है। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या किसी को बिना भजन के सुख प्राप्त हो सकता है? हमें किसी को सुख पहुंचाने का प्रयास कहाँ तक करना चाहिए? नहीं, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरी, यह सिद्धांत पेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे, निकलेगा भला? पानी मथने से घी निकलेगा, लेकिन कह रहे भले निकल आवे। बालू पेरने से तेल निकल आवे, भले निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन बिना भजन के कोई इस दुखालय, अशांत, चिंतामय, जन्म मरण प्रदान करने वाले संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तो सुख तो तभी पहुँचे जब दुख से निवृत्ति हो। और ये दुखालय है, आप चाहे जितना रुपया दे दो किसी को, चाहे जितना बढ़िया मकान बनवा दो, बहुत बढ़िया सब भोग सामग्री दे दो, फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो राग, द्वेष, हिंसा, क्रोध, जलन, काम, लोभ, मोह, मद, इनसे कैसे पार पाएगा? और दुख देने के लिए तो तैयार खड़े हैं। जब तक भजन नहीं होगा और इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं होगी, तब तक सुख हम अगर किसी को सुख देना है तो उसे प्यार से समझा दो कि राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, बुरे आचरणों से बचो, तो एक दिन वो सुखी हो जाएगा। नहीं, व्यवस्था चाहे जितनी कर दो, वो सुख नहीं होता। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परम आदरणीय, हमारे जीवन आधार श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के जीवन जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भागवत स्वरूप महापुरुष इतना कष्ट सहते हुए भी जगत कल्याण के लिए सतत कार्य करते हैं। आपको भी जब देखते हैं कि आपकी सेहत ठीक ना होने के बाद भी आप सतत हमारे कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। महाराज श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी की लीला संवरण से पूर्व एक दिन परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के मन में प्रश्न हुआ कि श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने स्वामी जी के मनोभाव को जान लिया और कहा कि जो राम है, जो कृष्ण है, वही इस शरीर में राम कृष्ण है। ये मैं वेदांत की दृष्टि से नहीं, अपने प्रत्यक्ष अनुभव से कहता हूँ। महाराज जी, मैं इस लायक तो नहीं कि मैं इसे समझ पाऊँ, परंतु इस वाक्य मेरा जीवन में बल देता है महाराज जी, देगा कि जो राम है, जो कृष्ण है, वही इस शरीर में व्याप्तमान है। इसमें कोई संशय की बात थोड़ी है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान श्री कृष्ण ही अपने संकल्प से संपूर्ण रूपों में विराजमान है। बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये अनुभव होता है कि सब रूपों में भगवान विराजमान है। तो जो भगवत भजन के प्रताप से सिद्ध महापुरुष हो चुके हैं, उनको अपने हृदय में ही भगवान का साक्षात्कार दिखाई देता है। जो अंदर चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, वो परमात्मा एक ही है, उसके नाम अनेक हैं और वो हमारे हृदय में ही विराजमान है। जब हमारा भजन होता है और माया, त्रिगुण माया का प्रभाव नष्ट होता है, तो हमारे हृदय में ही उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर साक्षात्कार जब हो गया तो जो मैं है उसी में लीन हो जाता है।
तो अब बच गए केवल वही राम, वही कृष्ण, दूसरा कोई नहीं। देखने में वो रहता है पुरुष शरीर, लेकिन अंदर परमात्मा ही कार्य करता है। परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाता है। वैसे सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन वो माया का पर्दा लगा कर है। लेकिन जो भजन करने वाले महापुरुष हैं, उनके हृदय से माया का पर्दा हट जाता है और भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए उनको अनुभव होता है कि अब कहने को केवल शरीर को रामकृष्ण है, लेकिन वास्तविक रामकृष्ण ही हृदय में काम कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। वहाँ और कोई नहीं है, केवल रामकृष्ण ही विराजमान है। अक्षरशः सत्य बात है। समझ में आ रही ना बात आपकी? वही विराजमान है। राधे महाराज जी। महाराज जी, भारतीय शास्त्रों के परमहंस की स्थिति और मोक्ष प्राप्ति की स्थिति पर ज्ञान देने की कृपा करें। जो मोक्ष प्राप्त हो जाता है वही परमहंस होता है। जो मोक्ष अधिकारी है वो मुमुक्षु कहलाता है, और जिसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसे परमहंस कहते हैं। और जो मोक्ष की स्थिति के आनंद में उन्मत्त होकर सब कुछ भूल चुका है उसे अवधूत कहते हैं। वो पड़े पड़े शौच भी हो रही है तो कोई परेशानी नहीं, शरीर में मन लगा है, कोई मतलब कोई शरीर की शुद्धि ही नहीं है, बालवत चेष्टाएं हो रही, वो अवधूत स्थिति का होता है। और जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मबोध जिसे हो जाता है, उसे परमहंस, जैसे परमहंस श्री सुखदेव जी दिगंबर रहते हैं और भगवान के तत्व स्वरूप के अनुभव में छके रहते हैं और भगवान की लीलाओं का गायन करते रहते हैं। एक स्थिति होती है जहाँ न कुछ बोलना है, न कुछ सुनना है, न कोई चेष्टा है, हो रहा है जो हो रहा है। अवधूत स्थिति ऋषभदेव भगवान ने दिखाई। भगवान ऋषभदेव का अवतार लिए ना, तो उसमें दिखाया अवधूतों की स्थिति। तो जो मोक्ष को प्राप्त हैं वही परमहंस है। जो अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिए हैं वही परमहंस है। और जो गाढ़ आत्मानुभूति में हर समय निमग्न रहते हैं, बाहर ही नहीं आते, वो अवधूत महापुरुष है। जिनको शरीर की बाह्य चेष्टाओं की कोई शुद्ध नहीं है, कर्मवश, स्वभाववश, प्रारब्धवश शरीर कहीं खड़ा है, कहीं पड़ा है, कहीं कैसी स्थिति में है। जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज यदु को वर्णन करते हैं कि ये शरीर कभी महलों के पलंग में पड़ा होता है, तो कभी फुटपाथ में पड़ा होता है, कभी राख में पड़ा होता है, कभी अच्छे अच्छे पदार्थ पाता है, कभी भूखा पड़ा रहता है, पर हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस शरीर से परे महापुरुष अवधूत स्थिति को प्राप्त होते हैं।